हेलो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम मैथ्स के एक इम्पॉर्टेंट और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बोर्ड मास के बारे में पढ़ेंगे। अब बोर्ड मास होता क्या है, क्यों हमको नीड होती है, कैसे कैसे यूज़ होता है, हम सारे के सारे बेसिक से लेकर के मॉडरेट लेवल, फिर इंटरमीडिएट लेवल और इसके बाद एडवांस लेवल तक के समझते हैं। तो बोर्ड मास सबसे पहले होता क्या है। बोर्ड मास को डिस्कस करने से पहले एक छोटे से क्वेश्चन की बात करें कि 2+3 × 4 इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या वैल्यू मिलेगी। देखिए, मैनी ऑफ यू थिंक कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमको क्या मिल जाएगा, 20। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि 2+3 5 करेंगे, 5 × 4 करेंगे तो 20, जो कि एक गलत आंसर होगा। ठीक है, हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो इसका क्या होगा, 14, दैट इज 4 3 12 + 2। अब हमने ये कैसे किया कि भाई पहले 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 ऐड करेंगे, तो ये हम समझते हैं। देखिए, इन्हीं सब चीज़ों को, जो छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं, इनको क्लियर करने के लिए एक रूल है जो कि बोर्ड मास कहलाता है। अब बोर्ड मास होता क्या है, तो बोर्ड मास सबसे पहले बताता है क्या है। बोर्ड मास के अंदर बी फॉर ब्रैकेट्स, मतलब सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। उसमें भी ऑर्डर है कि सबसे पहले ऐसे वाले ब्रैकेट्स को, फिर करली ब्रैकेट्स को, फिर ये मास्टर ब्रैकेट्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके बाद ओ फॉर ऑर्डर। ऑर्डर मतलब एक्सपोनेंट्स एंड रूट्स। हिंदी से अगर बात करें तो एक्सपोनेंट्स एंड रूट मतलब घात, घातांक, करनी, इस तरीके की चीजें होंगी तो हम इनको पहले हल करेंगे, है ना। इसका डिवीजन, डिवीजन का मतलब भाग, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, एडिशन मतलब योग, और सब्ट्रैक्शन मतलब अंतर या घटाव, है ना, घटाना। तो सबसे पहले हम क्या हल करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट्स हल करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले इस ब्रैकेट को, फिर करली ब्रैकेट्स को, फिर इस वाले ब्रैकेट को। इसी तरीके से इसके बाद हम एक्सपोनेंट्स एंड रूट्स की बात करें, मतलब घात, घातांक, करनी जैसा कुछ होगा तो हल करेंगे। इसके बाद हम डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई और फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। ये बेसिक सी चीज हुई, है ना। अब देखिए, हम इसी के एप्लीकेशन पार्ट पर चले, मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो पहले इजी लेवल के क्वेश्चन, फिर थोड़े से टफ, फिर थोड़े से टफ, ऐसे लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे और लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। तो देखिए, एक जो हमारे पास ये क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या क्वेश्चन लिखा है, 8 + 2 × 5। तो हम डायरेक्ट जोड़ना ऐसे चालू नहीं कर देंगे कि पहले जोड़ा फिर मल्टीप्लाई किया। हम यहाँ पर बोर्ड मास याद करते हैं। बोर्ड मास क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए, चेक करो क्या ब्रैकेट्स हैं, इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है। ऑर्डर, एक्सपोनेंट रूट्स, घात, घातांक, करनी जैसा कुछ इसके अंदर तो नहीं है। डिवीजन, क्या भाग है इसके अंदर, नहीं भाग भी नहीं है। फिर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन है क्या, हाँ गुणा तो है। तो देखिए, 8 को तो 8 रखिए, धन के चिन्ह को धन का चिन्ह लगाइए। गुणा किसका किसका होना है, 2 और 5 का, तो गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, 5 2 10। इसके बाद में देखिए, और कोई गुणा है, नहीं है। एडिशन, योग है क्या, हाँ है। तो 10 और 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये सभी को समझ आया होगा। चलो और भी क्वेश्चंस बताता हूँ, है ना। अब जैसे एक क्वेश्चन ये लिखा है, तो इसमें 6 + 2 × 5 - 3 ÷ 2। अब इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, तो हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, सबसे पहले बी फॉर ब्रैकेट्स, फिर ओ फॉर ऑर्डर, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। मतलब सबसे पहले ब्रैकेट, ऑर्डर्स, फिर भाग, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो क्या इसमें ब्रैकेट है, हाँ ब्रैकेट तो है। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। देखिए, ब्रैकेट के अंदर क्या, 5 - 3। देखिए, ये जो कंफ्यूजन का पार्ट होता है ना कि सब्ट्रैक्शन तो लास्ट में होता है बट यहाँ है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ होगा हम सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, बाकी सब कुछ वैसे ही रखिए, 6 + 2 × 5 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 2 और डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद ब्रैकेट खत्म। ब्रैकेट के बाद हमको क्या सॉल्व करना है, ऑर्डर। क्या ऑर्डर है, ऑर्डर दैट मीन्स एक्सपोनेंट पावर्स जैसा कुछ है, घात घातांक जैसा। तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। क्या डिवीजन है, हाँ डिवीजन का साइन तो है, ये रहा डिवीजन का साइन। किसका किसका डिवीजन है, 2 और 2 का, तो बाकी सब वैसे ही लिखते हैं, 6 और 2। और इसके बाद गुणे का चिन्ह। 2 से 2 को अगर भाग लगाएं तो कितनी बारी भाग जाएगा, एक बारी, है ना। 2 को 2 से भाग दिया तो 1 आ गया। अब देखिए, और भाग नहीं है, मल्टीप्लाई है क्या, हाँ मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई के अलावा 6 वैसे ही, और 2 एकम 2 गुणा कर दिया। फिर क्या, एडिशन, तो 6 और 2 जोड़ा तो हमारे पास क्या होगा, 8। ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आया, है ना। अब देखिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये है 12 ÷ 4 + 6 × 2। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स हैं क्या, नहीं ब्रैकेट्स नहीं है।
एक्सपोनेंट्स पावर्स नहीं है। डिवीजन, हाँ डिवीजन है, 12 4। तो अगर हम 12 को 4 के साथ डिवाइड करें तो कितनी बारी हो जाएगा? 12 4 से कितनी बार डिवाइड होता है? 4 1 जार 4, 2 जार 8, 3 जार 12, मतलब कितनी बारी हो गया? 3 टाइम्स, प्लस 6 इंटू 2। अब डिवीजन नहीं है, अब क्या है हमारे पास को? मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लाई किसका किसका होना? 6 और 2 का। तो देखिए 3 प्लस 6 इंटू 2 करेंगे तो ये कितना आएगा? 12 आएगा। इसके बाद एडिशन करेंगे तो 12 प्लस 3 करेंगे तो ये हमारे पास 15 आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी सभी को आराम से समझ आया होगा। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्या? 7 प्लस 3 इंटू 6 माइनस 4। हम सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं? सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो देखिए ब्रैकेट के अलावा जो जैसा है लिख दीजिए, इंटू। अब 6 माइनस 4 है ब्रैकेट के अंदर, 6 में से 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब हमको सबसे पहले क्या करना था? ब्रैकेट, ब्रैकेट कर लिया। ब्रैकेट के बाद ऑर्डर एक्सपोनेंट पावर्स नहीं है हमारे पास, डिवीजन, डिवीजन भी नहीं है। फिर मल्टीप्लिकेशन, हाँ मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 7 प्लस 3 2 जार 6। इसके बाद में क्या है? मल्टीप्लिकेशन खत्म। उसके बाद में एडिशन है, हाँ एडिशन है। 7 प्लस 6 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 13। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 25 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 प्लस 2। सबसे पहले ब्रैकेट्स, तो देखो बाकी सब वैसे ही लिखो, 25 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस 2 है, 3 प्लस 2 करेंगे तो ये आएगा 5। अब देखिए यहाँ पर कॉमन बच्चा जो मिस्टेक करता है वो क्या करता है? 5 और 5 को मल्टीप्लाई कर देता है, 25 कर देता है और 25 को डिवाइड करके 1 आंसर ले आता है, जो कि इनकरेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ब्रैकेट के बाद में हमको क्या सॉल्व करना है? डिवीजन। हमको क्या सॉल्व करना है? डिवीजन। 25 को 5 से डिवाइड करें, मतलब 25 को 5 से भाग दे, कितनी बारी जाता है? 5 बारी। फिर आगे गुणा 5, यही होगा। पहले ब्रैकेट, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 25, है ना। ये दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन आप लोग अपनी तरफ से ट्राई करिएगा, ये प्रैक्टिस के लिए आपके, कि 15 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4, 15 ऋण 3 गुणा 2 धन 8 भागित 4। ऐसे ही दूसरा है 20 ऋण 2 गुणा 3 धन 4 भागित 2, 20 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास और भी क्वेश्चन है, हम उनको भी डिस्कस करते हैं। देखिए और जो क्वेश्चन है हमारे पास, तो और क्वेश्चन क्या है हमारे? ये है हमारे और क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन यहाँ पर 50 माइनस 8 इंटू 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो 50 ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर का छोड़ दीजिए, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट के अंदर भी ये ब्रैकेट है, तो पहले तो ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो 8 इंटू 4 माइनस 2 किया तो कितना आएगा? 2 डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए अब क्या सॉल्व करना है? सबसे पहले तो भाग, ब्रैकेट के अंदर भाग सॉल्व करूंगा सबसे पहले, तो ये क्या हो जाएगा? 50 माइनस, देखिए 8 इंटू 2 को 2 से अगर भाग दिया तो कितना आएगा? 1, ऐसे ही आएगा। अब देखिए 50 माइनस 8 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। अब क्या बच गया? 50 माइनस 8। अगर मैं यहाँ माइनस कर दूं तो कितना आंसर आएगा मेरे पास? 42। बहुत सिंपल सा है। इसी तरीके से अगला देखें, तो अगला क्या है? 100 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। यहाँ पर भी कोई लोड नहीं लेना, सबसे पहले तो ब्रैकेट का पोर्शन देखिए, तो 100 वैसे ही, डिवाइड वैसे ही, 10 भी वैसे ही, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ही ब्रैकेट है। अब 6 को अगर 2 से डिवाइड किया तो कितनी बारी हो गया? ये 3 बारी को, इंटू 2। अभी भी सबसे पहले कौन सॉल्व होगा? ब्रैकेट। 10 माइनस 3 करूंगा तो क्या आ जाएगा? 7 इंटू 2, इस तरीके से। अब देखो अभी क्या हमारे पास? सबसे पहले तो डिवाइड होता है ना, ब्रैकेट्स के बाद डिवाइड। तो 100 को अगर 7 से भाग दें तो कितना हो जाएगा? हमको भाग देने को तो कुछ होगा नहीं, तो 100 डिवाइडेड बाय 7 लिख सकते हैं, इंटू 2 कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए गुणा कर देते हैं, सीधा गुणा करिए, 100 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 200 और बटेगा 7। ये इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगला देखें अगर, तो 18 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 3, 3 ब्रैकेट्स हैं, कंफ्यूजन नहीं। हर ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट। तो 18 को 3 से अगर डिवाइड करें तो 3 से 18 कितनी बारी कट जाएगा हमारे पास? 6 बारी को।
3 6 जार 18, तो ये आएगा कितना 6 प्लस 6 इंटू 2 करेंगे तो 12 माइनस 5 माइनस 3 करूंगा तो ये आ जाएगा 2। अब देखिए ये तो बहुत सिंपल हो गया। सबसे पहले क्या करना है, जोड़ना है। 6 प्लस 12 करेंगे तो 18 माइनस 2, और 18 माइनस 2 करूंगा तो कितना आएगा ये 16। ठीक है, आई होप देखिए बोडोमास के अंदर हम कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, आई होप ये सभी को क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा ये 5 क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको और प्रैक्टिस के लिए दी। 2 क्वेश्चंस पहले दे दिए थे, 5 क्वेश्चंस हैं। अगर और भी क्वेश्चंस चाहिए हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो आपको और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। अदरवाइज ये 5 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनको आप लोग सॉल्व करें, और जिस कॉन्सेप्ट के अंदर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगला वीडियो उस टॉपिक के ऊपर मैं बना दूंगा।